Hello and welcome to Home Academy. I hope you have subscribed the Home Academy YouTube channel. Also follow us on Facebook page and Instagram page. लास्ट टू वीडियो में हमने जनरल साइंस के बायोलॉजी से रिलेटेड 50 MCQs की प्रैक्टिस की थी. आज उसे आगे कंटिन्यू करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 51. The ability of an organism to develop whole body from a broken piece or fragment is called. इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, रीजनरेशन, बडिंग. ये एबिलिटी जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है कि अपनी होल बॉडी को डेवलप कर ले, वो किसी टूटे हुए पीस से, छोटे से फ्रेगमेंट, छोटे से हिस्से से, इसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर रीजनरेशन है. तो रीजनरेशन होता क्या है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ डिटैच्ड बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो इससे फुल ऑर्गेनिज्म बन जाता है. कोई भी डिटैच्ड पार्ट हो बॉडी से अलग हो जाए तो उससे दोबारा फुल ऑर्गेनिज्म अगर बन जाए तो कहते हैं रीजनरेशन. इसके लिए एग्जांपल ले लो प्लानेरिया की. प्लानेरिया एक फ्लैट वर्म है, फ्रेश वाटर्स में मिलता है. अगर प्लानेरिया को 3 पीसीज में कट कर दें तो उसका हर पीस ग्रो करता है, दोबारा 3 प्लानेरियर वर्म्स दोबारा से बन जाते हैं. तो इसका मतलब यही है कि organism break into pieces and each piece grows into a full organism. It means more the number of pieces, more the number of organisms. तो इसका करेक्ट आंसर रीजनरेशन है. क्वेश्चन नंबर 52. Any change in the environment to which an organism responds is called. इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. स्टाइमुलस, कोऑर्डिनेशन, रेस्पॉन्स और हार्मोन्स. आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट में होती है तो उसको ऑर्गेनिज्म अगर रेस्पॉन्ड करे उस चेंज को तो उसको क्या कहते हैं. तो आंसर तो इसका स्टाइमुलस है. जो स्टाइमुलस में ये होता है कि लिविंग बींग्स जो है वो रिएक्ट तो करते ही हैं. जब भी कोई चेंज एनवायरनमेंट में हो रही है तो कहते हैं सेंस ऑर्गन्स ने रिएक्ट किया तो स्टाइमुलस हुई. तो जो जो नहीं रिएक्ट करता वो लिविंग बींग्स भी नहीं होते. स्टाइमुलस ही इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 53. Which of the following is one of the functions of antigens? इसमें एंटीजन का फंक्शन पूछा हुआ है कि इन 4 ऑप्शंस जो दिए गए इनमें से एंटीजन का फंक्शन क्या है. फर्स्ट है लोअर्स बॉडी टेम्परेचर, बी है डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, सी है ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन है यूज्ड एज एन एंटीडोट टू पॉइजन. तो इसका करेक्ट आंसर तो सी है, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम. वैसे एंटीजन होता क्या है? एंटीजन जो होता है उसको वो इम्यूनोजन भी कहते हैं. इम्यूनोजन में इम्यून से निकलता है इम्यूनिटी, जेन से जनरेट, इम्यूनिटी जनरेट होती है. तो एंटीजन एक ऐसा सबस्टांस होता है दैट एंटर्स द बॉडी, जो बॉडी के अंदर एंटर हो जाए एंड स्टार्ट्स अ प्रोसेस, और वहां एक प्रोसेस स्टार्ट कर दे दैट कैन काज अ डिजीज, जो बीमारी पैदा कर सकता है. एंटीजन लुक्स लाइक अ बैक्टीरिया और वायरस. ये बैक्टीरिया और वायरस की तरह दिखते हैं. एंटीजन प्रोवाइड डिजीजेस इन द बॉडी. बिलियंस ऑफ एंटीजन होते हैं बॉडी के अंदर और ये होते हैं प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज के अंदर. तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 54 नेक्स्ट है. विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड. इसने क्या, वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए कि क्या पैनक्रियास को कहते हैं, या पिट्यूटरी को कहते हैं, या थायराइड को कहते हैं, या पाइनियल को. आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. तो जो मास्टर ग्लैंड है वैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं. और कहते क्यों है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवर बॉडी इन, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, इन सब में पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं. तो करेक्ट आंसर इसका बी है, पिट्यूटरी. क्वेश्चन नंबर 55 नेक्स्ट. डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस. तो फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. डेंटल कैरीज, स्कर्वी, एनेमिया, आर्थराइटिस. तो फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, याद रखना, डेंटल कैरीज, दांतों का होता है ये. डेंटल कैरीज जो है फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से होता है. स्कर्वी जो है ये तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है. एनेमिया तो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ये भी याद रख लेना. इसका करेक्ट आंसर डेंटल कैरीज है, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 56 कहता है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किस वजह से होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए. क्या आर्सेनिक से होता है, या लेड, या फ्लोराइड, या नाइट्रेट.
तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो स्किन है ना वो ठीक तरह से डेवलप नहीं करती है। तो स्किन जब डेवलप नहीं करती तो स्किन कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। लिटिल तो फिर कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया। तो ये नाइट्रेट की वजह से होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 57 है वायरस कंटेंट्स। वायरस के अंदर क्या होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। वायरस के अंदर क्या होता है? ये अच्छी तरह याद रखना कि वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 58 है फोटोट्रोपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स विच मीन्स ये प्लांट्स की एक प्रॉपर्टी होती है फोटोट्रोपिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर एंड मॉइस्चर, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स गैसेस या नन ऑफ द अबव। तो याद रखना फोटो का मतलब तो लाइट होता है, ट्रोपिज्म समझो मूवमेंट, तो फोटोट्रोपिज्म। फोटो वैसे भी जहां पर भी वर्ड आए तो उसका आंसर लाइट से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट। लेकिन वहां पे आपको हाइड्रोट्रोपिज्म भी पूछा जा सकता है, फिर वाटर की तरफ मूवमेंट होती है, या जियोट्रोपिज्म भी पूछा जाता है। मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसका नाम फिर होता है। यहाँ फोटो है तो लाइट की तरफ मूवमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 59 है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गन नॉट दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम। ये याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 60 है नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो इसमें से कहा है कि कौन से पार्ट्स हैं जो ब्रीथिंग में हिस्सा नहीं लेते सांस लेने में। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस देंगे। ब्रोंकिया, बाउमेंस कैप्सूल, डायफ्रागम और डी है ट्रैकिया। तो याद रखना कि बाउमेंस कैप्सूल जो है ये ब्रीथिंग में हिस्सा नहीं लेते। बाउमेंस कैप्सूल तो एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड किडनी के पास कहीं होता है। तो इसकी एक्सक्रेटरी सिस्टम पे भी वीडियो दी हुई है चैनल पे। लेकिन ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ये ब्रोंकिया, डायफ्रागम, ट्रैकिया ये सारे लेते हैं पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर इसलिए बाउमेंस कैप्सूल है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61। द एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा इज। ह्यूमन सलाइवा के अंदर, थूक के अंदर इंसान की जो एंजाइम होती है उसको क्या कहते हैं? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रेनिन, पटाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ह्यूमन सलाइवा के अंदर पटाइलिन एंजाइम फाउंड की जाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो इसको आप पटाइलिन या टाइलिन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, टाइलिन भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कोविड-19। ये आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड-19, ये पता ही आपको होना चाहिए कि कोविड-19 के लिए कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए। पीआर, पीसीआर, बी है इसमें एलाइजा, सी है सीबीसी या डी है नन ऑफ द अबव। तो आप याद रखो कि कोविड-19 के लिए पीआर पीसीआर वाला टेस्ट किया जाता है। और कई बच्चों को ये भी पता होना चाहिए एलाइजा टेस्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किस बीमारी के लिए किया जाता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वैसे मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर। एलाइजा टेस्ट जो ये एड्स के लिए किया जाता है, पीसीआर है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर पीआर पीसीआर है, कोविड-19 के लिए जो टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 काफी इजी क्वेश्चन है। विच हार्मोन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये पहले भी कराया हुआ है कहीं। ये कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज के अमाउंट को ब्लड में रेगुलेट करता है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्लूकोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। ये याद रखना ग्लूकोज को रेगुलेट जो अमाउंट करता है ब्लड में वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन की जरूरत पड़ती है जिनको डायबिटीज हो जाता है। तो हार्मोन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, इंसुलिन। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है इसका, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे सख्त मटेरियल कौन सा होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। डेंटिन, पल्प, एनेमल, नन ऑफ द अबव। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है एनेमल। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ह्यूमन बॉडी के अंदर एनेमल होता है दांतों के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका।
क्वेश्चन नंबर 65 है प्रोस्टेट इन द ह्यूमन बॉडी इज ए। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोस्टेट होता है ना एक चीज, वो क्या होता है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या, ग्लैंड होता है, मेम्ब्रेन होता है या मसल होता है? याद रखना प्रोस्टेट जो है ये ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, ग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया? वो कौन सा सेल है ह्यूमन बॉडी में जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते? क्या आरबीसीज या मसल सेल्स, लीवर सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स? इसका आंसर वैसे आरबीसीज है। आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो आरबीसीज में नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे पावर हाउस होता है सेल का। इसका मीन्स मतलब होता है कि डाइऑक्सीजन बहुत जरूरी है इसके अंदर, तभी एनर्जी बर्न होने के लिए फिर डाइऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि तो आरबीसीज इफ माइटोकॉन्ड्रिया नॉट प्रेजेंट देन डाइऑक्सीजन pass in all body and every part of body will receive dioxygen if RBCs does not have mitochondria। तो फिर ये वो बॉडी में पास हो जाती है। आरबीसीज इसका ए करेक्ट आंसर है। ये वैसे एक वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपके लिए कि माइटो ये ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, तो आरबीसीज आपको ये सीधा याद ही रखना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। द ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी दैट secretes बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ग्लैंड बताना है जो बोथ एंजाइम्स को भी सेक्रेट करता है और हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में जो बोथ एंजाइम्स और हार्मोन्स बोथ को सेक्रेट करता है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है इसका, पेनक्रियाज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 68 है वन ऑफ द एडिशनल फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछा है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ भी होती है, यहाँ पे स्मूथ का फंक्शन पूछा है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये भी याद रखना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, लिपिड सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 69। द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टोमिक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। जो एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड, जो आधा डाइजेस्ट हुआ हुआ खाना एसिडिक स्टोमिक से आता है, उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पैनक्रियाटिक जूस, ड्यूडेनल सेक्रेशन, लार्ज इंटेस्टाइन सेक्रेशन या बाइल जूस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बाइल जूस है। बाइल जूस से ये न्यूट्रलाइज होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 70 है द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट इन द। ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें यही पूछा गया कि सबसे मजबूत हड्डी जो बॉडी में वो कहाँ पर है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। थाई, जा, आर्म या नेक। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होती है? करेक्ट आंसर है इसका थाई। थाई के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी में। और उस बोन का नाम भी एक होता है, वो नाम पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे उस बोन का नाम थाई में जो होती है फीमर है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन का नाम फीमर, याद रखना। एक सबसे छोटी बोन भी होती है। सबसे छोटी बोन जो बॉडी में है उसका नाम क्या है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 71 है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ द हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हायर टू लोअर? ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या आता है, फिर क्या आता है, ये हायरार्ची के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस फर्स्ट ऑप्शन में है। सेकंड में फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। सी ऑप्शन में क्लास, फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस। और डी ऑप्शन में फैमिली, ऑर्डर, क्लास, स्पीशीज, जीनस। तो हायरार्ची के अकॉर्डिंग जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं तो सबसे पहले फाइलम आता है। फिर फाइलम जब मिलती है तो क्लास बनती है, क्लास मिलती है ऑर्डर बनता है, फिर ऑर्डर के बाद फैमिली आती है और फैमिली के बाद जीनस आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 72 है रेड ब्लड सेल्स हैव। आरबीसीज के अंदर क्या होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड ऑप्शन में है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और सी है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया बट नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फोर्थ ऑप्शन है नो माइटोकॉन्ड्रिया बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। तो याद रखना रेड ब्लड सेल्स के अंदर नो न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, नो माइटोकॉन्ड्रिया, ना इनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया होती है एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है मलेरियल पैरासाइट इज अ, मलेरियल पैरासाइट क्या होता है? फोर ऑप्शंस दिए गए हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके लिए होमवर्क रहा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, इस तरह लिखना बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोम से ए बी सी करके नहीं लिखना, जो आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके लिख दो इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड इन, बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस जगह पाया जाता है बैक्टीरिया में? फोर ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? ये याद रखना साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 75 मेंशन द सोर्स ऑफ मिल्क, एग योक, फिश लिवर ऑयल। इनका सोर्स हमने बताना है, मिल्क का, एग योक अंडे की जर्दी का और फिश लिवर ऑयल का। तो इसके लिए भी फोर ऑप्शंस दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इनका जो सोर्स होता है मिल्क, एग योक और फिश लिवर ऑयल का विटामिन डी होता है। इसका करेक्ट आंसर विटामिन डी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe us. Wish you good luck. Thanks for watching.